नमस्ते और स्वागत है। आप इसे पश्चिम के हलचल भरे शहर से देख रहे हों या पूरब के शांत गांव से, हम सब में एक बात समान है, एक अराजक दुनिया में स्पष्टता की तलाश। आज हम नेपाल के स्वर्ण शाक्य मुनि बुद्ध को सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्पण के रूप में देखते हैं। हम यह खोज रहे हैं कि ज्ञान, शिक्षा और समझ के प्राचीन स्तंभ आपके जीवन को अभी 2026 में और उसके बाद भी कैसे बदल सकते हैं। ज्ञान का आधार। ज्ञान की यात्रा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के गहन बोध से शुरू होती है। उनके यथार्थ और आत्मज्ञान के उपदेश सहस्राब्दियों से गूंजते हुए अक्सर अराजक दुनिया में स्पष्टता का प्रकाश देते हैं। बौद्ध मत में प्रज्ञा केवल तथ्यों का संचय नहीं है, बल्कि सभी वस्तुओं के परस्पर जुड़ाव और अस्तित्व की क्षणभंगुरता की गहन अनुभवात्मक समझ है। ये समझकर कि कोई भी चीज अकेले नहीं है, हम अहंकार की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। समझ की अवधारणा। ज्ञान के विषय का केंद्र समझ की अवधारणा है। हमारे अनुभवों की सतह से परे देखने और अंतर्निहित सच्चाइयों को समझने की क्षमता। ये समझ व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध पैदा करती है। जब हम दुख के कारणों और उसकी समाप्ति के मार्ग को समझ लेते हैं, तो हम दुनिया में ऐसे उद्देश्य और करुणा के साथ जीते हैं जो सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह एक सेतु है जो हृदय को बुद्धि से जोड़ता है। निरंतर सीखने का मार्ग। सीखना वह माध्यम है जिससे ज्ञान विकसित होता है। बौद्ध परंपरा में सीखना आत्मचिंतन और अध्ययन के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता है। इसमें न केवल सिद्धांतों की समझ, बल्कि उनका दैनिक जीवन में उपयोग शामिल है। हर मुलाकात, हर चुनौती और हर ठहराव विकास और गहरी समझ का अवसर बन जाता है। सच्ची सीख के लिए विनम्र हृदय और खुला मन चाहिए, जो दुनिया के पाठों को ग्रहण करने को तैयार हो। प्रतीकात्मक आसन और मुद्राएं। नेपाल के स्वर्ण शाक्य मुनि बुद्ध इन सिद्धांतों के दृश्य स्वरूप है। विभिन्न मुद्राओं या पवित्र हस्त मुद्राओं में दर्शाए गए बुद्ध एक भी शब्द कहे बिना जटिल आध्यात्मिक सत्य बताते हैं। ज्ञान की सबसे प्रमुख मुद्राओं में एक वितर्क मुद्रा है, जिसमें अंगूठा और तर्जनी मिलकर एक घेरा बनाते हैं। यह मुद्रा जानकारी के निरंतर प्रवाह, शिक्षाओं के संचार और धर्म के तर्क का प्रतिनिधित्व करती है। वितर्क मुद्रा और बौद्धिक स्पष्टता। यह शिक्षण मुद्रा बौद्धिक स्पष्टता के विषय से विशेष रूप से संबंधित है। यह चर्चा और संवाद के उस पल को दर्शाता है जहां ज्ञान साझा और निखारा जाता है। बुद्ध की यह खड़ी मुद्रा संसार से सक्रिय जुड़ाव दिखाती है, अपनी समझ पर अडिग रहने और विचारों के आदान प्रदान के लिए तैयार रहना। यह एक ऐसे गुरु का प्रतीक है जो सबके लिए सुलभ है, सत्य की ज्योति खोजने वाले हर किसी को राह दिखाता है। सार्वभौमिक गूंज। जीवन के हर क्षेत्र में इन शिक्षाओं का प्रभाव उनके सार्वभौमिक सत्य का प्रमाण है। चाहे हलचल भरे महानगर में हो या दूर दराज के पहाड़ी गांव में, अर्थ और शांति के लिए मनुष्य की तलाश हमेशा एक जैसी रहती है। बुद्ध की मन की प्रकृति और नैतिक जीवन के महत्व पर अंतर्दृष्टि आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने का मार्ग दिखाती है। उनका संदेश एक संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उपहार है। नेपाल प्रकाश की जन्मभूमि। बुद्ध की पावन जन्मस्थली नेपाल इन परंपराओं को संजोने में एक विशेष स्थान रखता है। वहां मिली स्वर्ण शाक्य मुनि बुद्ध की मूर्तियां मात्र कलाकृतियां नहीं, बल्कि शांति, शिक्षा और आध्यात्मिक गहराई वाली विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। ये प्रतीक दुनिया भर के लोगों को अपने आत्मज्ञान का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें महानता की हमारी साझा क्षमता और एक ऐसे दर्शन की ऐतिहासिक जड़ों की याद दिलाते हैं जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है। बुद्धि और अंतर्ज्ञान का संतुलन। सच्ची बुद्धिमत्ता में बौद्धिक शिक्षा
और सहज समझ के बीच संतुलन भी शामिल है। ग्रंथों और दर्शन का अध्ययन जरूरी है, पर ध्यान और सजगता का प्रत्यक्ष अनुभव इसका पूरक होना चाहिए। एनास्टी बाहरी शोर को शांत कर हम अपनी आंतरिक प्रज्ञा को उभरने देते हैं। इससे ऐसी स्पष्टता मिलती है जो भ्रम को काटने के लिए तीक्ष्ण और सभी प्राणियों को करुणा से गले लगाने के लिए कोमल है। जुड़ाव से आरोग्य। गलतफहमी से बंटी इस दुनिया में बुद्ध का जुड़ाव पर जोर पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह समझना कि हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है, करुणा का एक सेतु बनाता है जो सामाजिक घावों को भर सकता है। ज्ञान यह बोध है कि हमारा कल्याण दूसरों के कल्याण से अविभाज्य है। इस वैश्विक समझ को बढ़ावा देकर हम आपसी सम्मान और सामूहिक सद्भाव पर आधारित दुनिया की ओर बढ़ते हैं। शांति की विरासत। शाक्य मुनि बुद्ध की विरासत पर विचार करते हुए हमें याद आता है कि ज्ञान और समझ की खोज एक नेक और फलदायी प्रयास है। यह अज्ञानता से दूर गहरे अर्थ वाले जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इन शिक्षाओं का स्वर्णिम प्रकाश हर जगह लोगों के दिलों को रोशन करता रहे, हमें एक उज्जवल, अधिक करुणामय भविष्य की ओर ले जाए जहां ज्ञान को महत्व मिले और समझ हमारे सभी व्यवहारों का आधार हो। जब हम नेपाल के सुनहरे शाक्य मुनि बुद्ध को फिर देखते हैं, याद रखें कि वितर्क मुद्रा, समझ का वह चक्र बंद नहीं है, यह एक खुला निमंत्रण है। ज्ञान कोई मंजिल नहीं है जहां हम पहुंचते हैं, यह वह मार्ग है जिस पर हम चलते हैं, जिस तरह हम सीखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, यह वह तरीका है जिससे हम हर सीमा और जीवन के हर पड़ाव पर जुड़ते हैं। हिमालय की चोटियों से लेकर आप जहां भी खड़े हैं, आपको अपनी सीख में स्पष्टता और अपनी समझ में शांति मिले। नमस्ते।